तो दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में मामूली सुधार दर्ज किया गया। इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसी के साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद लखनऊ से जुड़ गए हैं। पहले ईशा आपके पास ही आऊंगी। ईशा, सबसे ज्यादा दिल्ली में जो प्रदूषण होता था उसका श्रेय कहीं ना कहीं हरियाणा को दिया जाता था, लेकिन पराली जलाने पर रोक लगाने के बाद जो है कहीं ना कहीं हरियाणा में भी हमने देखा है कि पराली जलाने के मामले कम हुए हैं। क्या पूरी तरीके से वो बंद हो गए हैं? अभी भी कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की में जिस तरीके से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है और हर साल इस तरीके की जद्दोजहद से देश की राजधानी जो दिल्ली है वो जूझती हुई नजर आती है, तो इससे कहीं ना कहीं पराली से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि इस वक्त धान की जो है कटाई होती है और जो अवशेष हैं वो जलाए जाते हैं, जिसका धुआं आरोप लगाया जाता है किसानों पर कि पराली जलाने के चलते ही जो दिल्ली है देश की राजधानी उसकी आबो हवा खराब होती है। लेकिन देखिए, जो 2 दिन पहले ही कृषि अनुसंधान के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक पंजाब की अगर बात करें, क्योंकि खासतौर से पंजाब में बड़े स्तर पर धान की फसल लगाई जाती है और उसके बाद हरियाणा में, तो ऐसे में वहां पर जो आंकड़े सामने आए हैं पराली जलाने के, उसमें ये निकलकर सामने आया है कि 70% इस बार कमी आई है पराली जलाने के मामलों में, और इसी तरीके से हरियाणा का भी आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में पराली एक देखिए, जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसका एक कारण पराली भी है, लेकिन पराली ही मुख्य कारण है ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब कृषि विभाग के भी आंकड़े सामने आए हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी पराली को जलाया जाता है और मध्य प्रदेश इस वक्त सबसे ऊपरी स्थान पर है जहां पर पराली सबसे ज्यादा जलाई गई है। तो ऐसे में कल देखिए 5 तारीख को सुनवाई होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3:30 बजे मुख्य सचिव भी जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ग्रेड 4 में पाबंदियां अभी भी लगाई गई हैं, हरियाणा के कई जो जिले हैं वो एनसीआर के अधीन आते हैं, ऐसे में जो वहां पर एनसीआर में पंजीकृत करीब 2 लाख मजदूर हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए इस पर भी गौर हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। जो मजदूर हैं, पंजीकृत मजदूर 2 लाख जिनकी संख्या है, उन्हें 65 करोड़ सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में क्या वो राशि इन मजदूरों तक पहुंची है या नहीं, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 दिसंबर को सुनवाई होगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे जरूर किए गए हैं कि इन मजदूरों के साथ सरकार खड़ी है और उन्हें 65 करोड़ की राशि दी जाएगी, क्योंकि रोज कमाते हैं और खाते हैं ये मजदूर, ऐसे में उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना आए ग्रेड 4 के चलते। और ऐसे में अगर हम बात करें बाहरी वाहनों की, तो जो भारी वाहन हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। हरियाणा रोडवेज की जो बसेस हैं जो यहाँ से चंडीगढ़ से जो कश्मीरी गेट जाती हैं और या फिर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट जाती हैं, उनमें पाबंदी अभी भी लगाई हुई है। इसके अलावा पंजाब सरकार की जो वॉल्वो बसेस हैं 6 वॉल्वो बसेस हैं, उसमें रोक लगी है दिल्ली कश्मीरी गेट तक जाने को लेकर, क्योंकि ग्रेड 4 की पाबंदियां यहाँ लागू की गई है दिल्ली में। तो ऐसे में वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए मौसम विभाग का जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से देखने को मिला है, जगह जगह देखिए जिस तरीके से नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पेड़ों की कटाई हुई है और फैक्ट्रीज लग रहे हैं, और इसके चलते जो है इसका पूरा जो असर है वो कहीं ना कहीं जलवायु पर पड़ा है, पर्यावरण पर पड़ा है। और जलवायु परिवर्तन के चलते ही इस बार मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर नहीं होगी, बारिश में कमी आई है, बर्फबारी उस तरीके से नहीं हो रही है। नवंबर माह की अगर बात करें, देखिए सर्दियां अपने चरम पर इस वक्त होती थी, अपनी पीक पर, लेकिन इस बार अगर आप नवंबर में, दिसंबर देखिए शुरू हो चुका है, दिसंबर में भी अगर आप देखेंगे, आकलन करेंगे तो दिसंबर की गर्मी ठीक वैसी है जैसी अप्रैल या मई में पड़ती है। तो ऐसे ये सभी जलवायु परिवर्तन के चलते ही हुआ है, और जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण के कारण ही हुआ है। ट्रैफिक जिस तरीके से बढ़ा है, यातायात इतना ज्यादा
देखिए, पराली को देना बढ़ भी चुका ठीक नहीं है, क्योंकि वायु जो प्रदूषण स्टडी की गई उसमें यही पाया गया कि सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है गाड़ियों से होता है। हालांकि मामूली सुधार दर्ज किया गया, टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे, क्योंकि वो इलाके जहां पर 400 के पार AQI पहुंच चुका था, वहां पर अब लगभग 293 आनंद विहार में देखने को मिला, जहां 400 हुआ करता था। हमारे साथ लालचंद भी लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। लालचंद, लखनऊ में फिलहाल क्या हालात है प्रदूषण को लेकर, क्या कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं? बिल्कुल निशा, आप तो बता दें कि जिस तरीके से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, सुबह और शाम में जो ठंडक है वो दिखाई देती है, हल्की हल्की हवाएं भी देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से देखने को मिला है कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो है स्थिति थोड़ा सा जो है खराब होगी, लेकिन जिस तरीके से भीषण ठंड होनी चाहिए थी, दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, उस तरीके से अभी भीषण ठंड नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो धूप है वो कहीं ना कहीं सुबह निकलती है और शाम तक धूप रहती है। बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलती है, ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन जिस तरीके से ठंड होनी चाहिए थी उस तरीके से अभी ठंड नहीं हो रही। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि ठंड में किसी भी प्रकार से किसी की जान ना जाए। इसके साथ ही जो है जो एयर क्वालिटी है उसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। यही वजह है कि जो लखनऊ के डीएम है या यहाँ के मंडल आयुक्त है वो समय समय पर दिशा निर्देश भी अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जहां जहां पर भी जो है एयर प्रदूषण देखने को मिला है, AQI ज्यादा है, लखनऊ के कुछ ऐसे इलाके हैं, लाल बाग है, अलीगंज है और इसके साथ ही गोमती नगर है, अम्बेडकर चौराहे पर है, देखा जाए तो यहाँ सब पे जो है प्रदूषण देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं, साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। कल ही एक लोगों के ऊपर नगर निगम ने FIR दर्ज की है, उन्होंने ढेर सारा कूड़ा जलाया था, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण फैला हुआ था। उसके आधार पर जो है उनके ऊपर FIR दर्ज भी की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात नगर निगम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लखनऊ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जरूर सुबह ज्यादा धुंध देखने को मिलती है, जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं सुबह ज्यादा देखने को मिलती है, शाम होते होते कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कोहरा है वो यहाँ पर राजधानी के लखनऊ के आसपास के एरियो में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली से सटे जो जिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल अब जिस तरीके से हल्की हल्की धूप निकल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है AQI में गिरावट देखने को मिली है। अगर राजधानी लखनऊ के कुछ इलाकों की बात करें तो जिस तरीके से जो लाल बाग है वहां का AQI लगभग 284 जो है नापा गया है। इसके साथ ही अलीगंज की बात करें तो यहाँ पर 293 AQI नापा गया है। इसके साथ ही और ऐसे कई इलाके हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पास की बात करें या कुकरेल की पास की बात करें या मध्य श्रेणी के आसपास की बात करें तो यहाँ पर 152, 148, 139 तक का जो है AQI है। यानी कि अभी यहाँ पर लखनऊ में जो स्थिति है कहीं ना कहीं देखने को सामान्य तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ इलाके हैं जहाँ पर AQI सबसे ज्यादा देखने को मिला है, उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और जो नगर निगम की टीम है जो लगातार वहां पर काम करती हुई दिखाई दे, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरीके से कोई कूड़ा ना जलाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जो पराली धान की कटाई जिस तरीके से होती है उसके बाद पराली जलाई जाती है, लखनऊ के आसपास इलाके में खेती बड़ी संख्या में की जाती है, तो ऐसे में उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि पराली को न जलाकर उसको खेत में ही जो है नष्ट किया जाए, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसकी जो है जुताई के दौरान ही उसको वहां पर नष्ट कर दिया जाए, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। या जो आसपास के गड्ढे हैं वहां पर जो है उसको रख दिया जाए जिससे कि वो खाद बन सके। तो ऐसे में तमाम दिशा निर्देश देते हुए लागू कर दी गई, लेकिन देखना वो कितना ये फॉलो की जाती है जमीनी स्तर पर। हमारे साथ पल्लवी भी जुड़ गई है राजधानी दिल्ली से। पल्लवी, देखिए सबसे ज्यादा ग्रेड 4 के रेगुलेशंस लागू होने के बाद दिक्कत मजदूरों को ही हो रही है, लेकिन अब हालांकि अब देखने को मिल रहा है कि मामूली सुधार AQI में है, तो इसके चलते क्या आसार है कि ग्रेड 4 की पाबंदियां हट सकती है, और हट सकती है तो कब तक, कितना समय लगेगा ताकि मजदूरों को इससे राहत मिल पाए? देखिए वैसे जहाँ तक दिल्ली की पोल्यूशन की बात है तो 2-3 महीने से यहाँ AQI लेवल जो है वो 400 पार होते हुए देखने को मिला है। और आज अगर हम आज की बात करें, क्योंकि आज थोड़ी ठंड हवा भी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत गिरावट भी आई है। अगर सुबह
7-8 बजे का माहौल जिस तरीके से हम लोग देखते थे, पूरा धुंध पड़ा हुआ रहता था, तो आज थोड़ा ये धुंधलापन और जो आग की चुभन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, वो आज थोड़ी राहत हुई है दिल्ली वासियों के लिए। अगर यही बात करें हम गाजियाबाद साइड की, नोएडा की, तो नोएडा में अभी लगातार पॉल्यूशन बरकरार है, पर दिल्ली में आज हवा के चलते, क्योंकि हवा की वजह से पॉल्यूशन थोड़ा दूर जा गया है, इस वजह से थोड़ा पॉल्यूशन कम आज देखने को मिल रहा है। ग्रेफ कोड जहाँ तक लगने की बात है, ग्रेफ कोड तो लगा है जो 5 दिसंबर तक ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसमें कुछ ग्रेफ कोड हटाया जा सके, क्योंकि 5 दिसंबर को जिस तरीके से बताया जा रहा है, ग्रेफ कोड को या तो लागू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन के तहत एक्वाई लेवल है वो 400 तो बरकरार है, पर कहीं ना कहीं आज और 2 दिन, आज 3 तारीख है, 2 दिन बचा हुआ है 5 दिसंबर आने को, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ 5 दिसंबर तक किया जा सके, क्योंकि आज धुंध थोड़ा कम है और हवा के चलते आज थोड़ी ठंड भी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत ठंड आई है, क्योंकि जिस प्रकार से दिसंबर का माहौल चल रहा है और दिल्ली में अभी भी लोग ऐसे ही स्वेट्स पहन के घूम रहे हैं और ठंड का माहौल नहीं है, बट आज कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि आज ठंड भी है। और ग्रेफ कोड लगने की वजह से, अगर निशु जी आपको बताए, हमारे कई वर्कर से बात हुआ जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, उन्होंने कहा ग्रेफ कोड तो लगा है पॉल्यूशन को बचाने के लिए, पर जो कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए गए हैं ग्रेफ कोड की वजह से, उनको भी बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि उनके 2-3 महीने से जो उनके पगार है वो सरकार द्वारा नहीं मिले हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी परिस्थितियां बढ़ती दिख रही हैं, और जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं वो नहीं चल रहे हैं, उसके भी जो पगार है, जो वर्कर्स हैं, उनको पैसा ना मिलने की वजह से वो भी इस चीज को लेकर बहुत त्रस्त है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद सरकार कोई ना कोई नियम लागू करे या फिर और इसी वजह से पल्लवी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी दिल्ली सरकार को। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ हालात है, क्योंकि एक दिन AQI ठीक होना या पहले से मामूली सुधार होना, इसका मतलब ये नहीं कोताही बरती जा सकती, क्योंकि एक बार फिर से ये जो है पीक पकड़ सकता है, 400 तक ये पहुंच सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।